हरे कृष्णा, हरी हरी बोल। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने ये वीडियो जो निकाल रहा हूं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को विश्वास के साथ और आनंद में सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसका निष्कर्ष ये था कि हमारा चांद की रोशनी से मतलब है, हमारे लिए चांद के ऊपर के दाग महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके भी पहले हमें यह सोचना चाहिए क्या चांद पे दाग है या फिर हमारे आंखों में कैटरैक्ट हुआ है। इस्कॉन संस्था एक अधिकृत संप्रदाय है, सनातन धर्म को परिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करती है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि स्वामी दिव्य सागर जी ने एक इस्कॉन को लेकर दोषारोपण का वक्तव्य किया था कि उन्होंने कहा था कि अब भगवत गीता को पढ़ रहा है और इस्कॉन के लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान ने भगवत गीता में ऐसा कहा है इसलिए एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा नहीं है, भगवान ने ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया है। कंफ्यूजन भगवत गीता को पढ़ने वाले जो लोग हैं अपनी संस्था में लोगों को जोड़ने के लिए, है ना, भक्त बनाने के लिए और भक्त की तादाद बढ़ाने के लिए इस तरह की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं जिससे कि लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल भ्रम, अगर तो जिस भ्रमित अवस्था में उन्होंने इस वाक्य को बोला है उसका खंडन करना यह हमारा आद्य कर्तव्य है। तो इसीलिए ये जो वीडियो है उसका हर क्षण आप देखिए। जो दिव्य सागर जी महाराज और उनके अनुयायी को मेरा ये अनुपम उपहार है। इस्कॉन संस्था में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बुद्धिमान लोग हैं, जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वकील होते हैं। तो इस प्रकार के बुद्धिमान लोग होने के कारण ना यहाँ पर कोई भ्रमित होता है ना किसी को भ्रमित किया जाता है। दिव्य सागर जी के वीडियो में एक माता ने प्रश्न पूछा था जो इस्कॉन संबंधित था। मुझे ऐसा लगता है कि वो माता को उसका जो सवाल है वो इस्कॉन को ही पूछना चाहिए, क्योंकि अगर फुटबॉल के बारे में अगर किसी को प्रश्न होता है तो उसको क्रिकेट के कोच को पूछकर फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि वैदिक शास्त्र में अलग अलग प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं, जिसमें कोई मायावादी होता है, कोई द्वैतवादी होता है, कोई अद्वैतवादी होता है, कोई साकारवादी होता है, कोई शून्यवादी होता है, कोई ब्रह्मवादी होता है। तो मेरा ये निष्कर्ष है कि दिव्य सागर जी महाराज एक निर्विशेषवादी या अद्वैतवादी या फिर मायावादी, इस तत्वज्ञान पर आधारित उनका जीवन है और उनके निष्कर्ष भी वैसे ही है। हमारा सौभाग्य है कि श्रीला प्रभुपाद जी के छत्र छाया में हमें आश्रय मिला और उन्होंने अपने तात्पर्यों में बहुत अच्छी तरह से अलग अलग प्रकार के अध्यात्मवादियों का वर्णन किया है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपको कोई भी निष्कर्ष या जजमेंट देना है तो मेरी लिखी हुई 80 किताबों को पढ़िए, उसके बाद में आप न्याय दीजिए, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से कोई भी परिपूर्ण न्याय नहीं दे सकता, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से दिया हुआ ज्ञान अर्ध कुकुटी न्याय कहलाता है। तो श्रीमान दिव्य सागर जी से मेरी प्रार्थना है कि कृपया करके वो श्रीला प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं, भगवद गीता, यथारूप, श्रीमद् भागवतम, उसके बाद में चैतन्य चरितामृत, ये सारी किताबें पढ़िए और आपको गारंटी देते हैं कि पूरी तरह से आपका भ्रम दूर हो जाएगा। तो स्वामी दिव्य सागर जी ने अपने वीडियो में बताया था कि कृष्ण भगवान जो है वो द्वंद्व से गुजर रहे थे। पहले सामान्य पुरुष थे, द्वंद्व से गुजर रहे थे और बाद में परमात्मा की स्थिति पर पहुंच गए। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन से द्वंद्व में श्री कृष्ण भगवान थे, कौन से शास्त्र में लिखा है उनकी द्वंद्वता के बारे में, और वो कौन से विधि से परमात्मा की स्थिति पर पहुंचे। शास्त्रों का निष्कर्ष है कि श्री कृष्ण भगवान जो है वो द्वंद्व में नहीं फंसते, क्योंकि कृष्ण भगवान भगवद गीता में बोलते हैं अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो कुछ मूर्ख लोग मुझे समझ नहीं पाते। परम भाव म जानन्तो, मेरा जो दिव्य भाव है उसके बारे में जान नहीं पाते। मम भूत महेश्वरम, मैं सारे जीवों का ईश्वर हूं ये समझ नहीं पाते। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं। उसके बाद में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न स बध्यते। कहते हैं कि मैं न कर्म के बंधन में फंसता हूं, नहीं ना मुझे कर्म के फल भुगतने की आवश्यकता है। जो भी ये जानता है वो भी कभी कर्म के बंधन में फंसता नहीं है। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान ने बोला है। अगर समझो कृष्ण के ऊपर द्वंद्व का अगर असर होता तो उम्र के 6ठे दिन पूतना का वो वध कर नहीं पाते थे, ना ही ना वो किसी बड़े बड़े राक्षसों को मार पाते, ना ही ना उनके पास कोई सुदर्शन चक्र होता, और ना ही ना कभी गोवर्धन पर्वत उठा पाते। तो ये कैसे संभव है?
उसके बाद में नहीं ना वो विराट रूप, विश्व रूप और चतुर्भुज रूप कुछ नहीं दिखा पाते थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान के जैसे ही अगर आप परमात्मा के स्तर पर पहुंचते हैं तो आप भी विराट रूप दिखाइए। क्या अर्जुन परमात्मा की स्थिति पर पहुंच गया था? कौन से देवी देवताओं ने आज तक विराट रूप, विश्व रूप दिखाया है? उसके बाद में आपने बताया कि ज्ञान मार्ग के बाद अंत में जब अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने भक्ति योग बताया। तो अच्छा ठीक है, अगर आप भगवत गीता अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा अर्जुन ने जो भी कुछ प्रश्न पूछे थे बहुत अच्छी तरह से समझ कर प्रश्न पूछे थे। तो यहां पर आप कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं और अर्जुन बुद्धू व्यक्ति समझ रहे हैं। तो ये इस प्रकार का निष्कर्ष कर आप पूरे भगवत गीता का वैल्यू, कीमत पूरी तरह से कम कर रहे हैं। उसके बाद में आपने ये बताया कि अर्जुन नाम की एक नदी बहती है, कृष्ण नाम की एक नदी बहती है और दोनों जाकर सागर में मिल जाती है और दोनों सागर बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का आपने तत्वज्ञान बताया। मतलब आपके दृष्टिकोण से हम सब लोग परमात्मा हैं। अगर हम परमात्मा होते तो कृष्ण भगवद गीता में ये नहीं बोलते ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना मने षष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो यहां पर एक शब्द आता है ममैव अंशो, मेरे अंश है। जीवलोके, सारे लोकों में जितने भी लोक है, स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक जितने भी 14 लोक है उसमें जितने भी जीव रहते हैं वो मेरे अंश है, ऐसा नहीं बोलते थे कृष्ण। वो कहते हैं कि मेरे अंश है और कैसे सनातन अंश है, शाश्वत अंश है। यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि हम भगवान के स्तर पर है, परमात्मा के स्तर पर। नहीं तो कृष्ण भगवान बताते थे ममैव सम जीवलोके जीवभूता सनातना, जिसमें तो इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो परमात्मा बनने का जो सपना है, जो या फिर दूसरे को जो बनाने का सपना है, वो भ्रमित कर रहा है आपको। तो इस भ्रम में से अगर आपको निकलना है तो मैं आपको एक किताब का नाम बताने वाला हूं और वो किताब का नाम सुनने के लिए दिल थाम कर बैठिए। उसके बाद में और एक बात कही थी आपने कि आप इस दुनिया से कनेक्ट हो जाओगे। जब आप परमात्मा की स्थिति पर पहुंच जाओगे तो आप इस दुनिया से कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हमें इस दुनिया से कनेक्ट होना ही नहीं है, इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होना है, क्योंकि ये भौतिक जगत है, ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड है, इसमें हमें कनेक्ट होने की जरूरत नहीं, हमें डिस्कनेक्ट होना है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो कहते हैं कि जहां पर न सूरज है न चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता है, वहां पर जाने के बाद व्यक्ति कभी भी वापस लौट नहीं आता। वो धाम मेरा परम धाम है, दिव्य धाम है। और इस धाम के बारे में आपको एक किताब में उल्लेख मिलेगा जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। उसके बाद में आप कहते हैं कि अगर ब्रह्मा जी होते तो ये कहते थे, शिव जी होते तो ये कहते थे, कार्तिकेय होते तो ये कहते थे। मैं ये कहता हूं कि अगर मगर की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इन बातों में दम नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी क्या कहते थे ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जो 14वां अध्याय है ब्रह्म विमोचन लीला, उसमें पता चल जाएगा। उसमें ब्रह्मा जी जो कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं उसको पढ़िए। उसके बाद में शिव जी ने श्रीमद् भागवतम में रुद्र गीत बताया है, वो रुद्र गीत पढ़िए, शिव जी क्या करे उसको देखिए। उसके बाद में गीता महात्म्य में शिवजी और पार्वती का संवाद बहुत अच्छी तरह से है, उसको पढ़िए, दिव्य संवाद है, उसको पढ़िए, उसको समझिए, तो आपको पता चल जाएगा शिवजी होते तो क्या कहते थे, ब्रह्मा जी होते तो क्या कहते थे, गणेश जी होते तो क्या कहते थे, इसके बारे में सब जानकारी होती है। उसके बाद में आप कहते हैं कि इन्होंने अपनी तादाद बढ़ाने के लिए अपनी व्याख्या शुरू कर दी है। तो मैं आपको यही पूछना चाहता हूं कि तादाद कौन बढ़ा रहा है, आप बढ़ा रहे कि हम बढ़ा रहे? क्योंकि आप बोल रहे कि हम आपको भगवान बना देंगे, परमात्मा बना देंगे, इसलिए आप हमारे पास आइए। लेकिन हम कहते हैं कि हम आपको सेवक बनाएंगे, भगवान का अंश है आप, इसलिए सेवक बनाएंगे। भगवत गीता में ममैवांशो के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम आपको सेवक बनाएंगे। तो किसके पास जाएंगे लोग? सेवक बनाने वाले के पास जाएंगे या भगवान बनाने वाले के पास जाएंगे? तो ये निश्चित है कि भगवान बनाने वाले के पास जाएंगे। तो यहां पर ही पता चलता है कि आप ही अपनी व्याख्या शुरू करके जो भगवत गीता के श्लोकों से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है, ऐसा अर्थ निकालकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे विनती है कि अगर आपको इस भ्रम से निकलना है तो आपको एक किताब पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है ब्रह्म संहिता।
वो किताब स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, किसको? कृष्ण भगवान को जब पहली बार उन्होंने देखा था। तो ऐसी ब्रह्म संहिता अगर पढ़ेंगे जिसमें भगवान कृष्ण के बारे में, शिव जी के बारे में, गणेश जी के बारे में, दुर्गा देवी के बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। उसके अलावा ब्रह्मा जी ने भगवान का जो धाम है गोलोक वृंदावन धाम, जो वैकुंठ में स्थित है, उसके बारे में वर्णन किया है। तो ये सारा पढ़िए, उसके बाद में आपके जीवन में कभी भी भ्रम नहीं आएगा और आगे चल के इस भ्रमित अवस्था में आप कभी भी किसी को दोषारोपण नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई अपराध है तो क्षमा कीजिए। और हमारे चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आनंद में सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।